अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इससे पहले हमने रैशनल नंबर्स के बारे में बात की थी, तो आज हम ये जो मेन टॉपिक रैशनल नंबर्स है इसी के अंडर और कुछ यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। देखिए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हम किस चीज़ को कहते हैं। मैं एक फ्रैक्शन लेता हूँ यहाँ पे, सपोज 2/3 एक रैशनल नंबर है ये। तो अगर मैं यहाँ पे इसी 2/3 को मल्टीप्लाई करता हूँ सपोज 2 से, दोनों को 2 से, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 4/3 2 = 6। ठीक, इसी तरह से इसी 2/3 को एक बार फिर से मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने 2 से किया था, अब 3 से करूँगा। 3 2 = 6, 3 3 = 9। और इसके बाद अगर मैं अब इसी को यहाँ पे 6/9 को ही मल्टीप्लाई करना चाहूँगा 2 से, 6 2 = 12, 9 2 = 18। तो इस तरह से आप देखते हो हमारे यहाँ पे जो रैशनल नंबर्स बन जाते हैं 2/3 या 4/6, इसी तरह से 6/9 और या इसी तरह से 12/18। यहाँ पे ये रैशनल नंबर जो बनते हैं इनको हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इनको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे, ये सब इसी के बराबर आ जाएंगे। सपोज 2/3 अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँगा, 2 2 = 4, 2 3 = 6, इसी तरह से 3 2 = 6, 3 3 = 9, इसी तरह से 6 2 = 12, 6 3 = 18। तो सारी जो फ्रैक्शंस यहाँ पे बन जाती हैं ये 2/3 के बराबर आ जाती हैं। तो इस किस्म की फ्रैक्शन सपोज 2/3, 4/6, 6/9, 12/18, तो इनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो दूसरा है यहाँ पे, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स पे आते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए भाई, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स किनको हम कहते हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स होते हैं जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए आपको बहुत सारी, 2/3, 4/6, या इसी तरह से 6/9, या इसी तरह से मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे और एक फ्रैक्शन बनाई थी 12/18। तो इन सब को हम क्या कहते हैं? इनको हम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कहते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पे आता हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर्स, या मैं आपको ऐसे भी समझाऊंगा, अगर आप और कोई फ्रैक्शन सपोज यहाँ पे ये जो 2/3 लिखा मैंने, अगर मैं -2/-3 लिखना चाहूँगा, ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब आप बोलोगे कैसे, ये तो नेगेटिव है। नहीं, यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव रैशनल नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँ, इसी तरह से इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे माइनस माइनस किसके बराबर आ जाएगा? +2, इसी तरह से माइनस माइनस फिर से एक बार प्लस, 3 1 = 3। तो किसके बराबर आ गया? सिंपलीफाई करके ये पॉजिटिव बन गया। तो इसीलिए हम जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हों तो उस वक्त भी हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि हम पॉजिटिव रैशनल नंबर किसको कहते हैं। या हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, या हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो उस वक्त हम उन रैशनल नंबर्स को पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो इसके बाद हम नेगेटिव रैशनल नंबर पे आते हैं।
नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है, ये है नेगेटिव रेशनल नंबर। देखिए नेगेटिव रेशनल नंबर किसको कहते हैं हम, अगर हम एक बार फिर से कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं, सपोज 4/5, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको माइनस रखूँ, मैंने -4/5, तो ये कौन सा फ्रैक्शन बन जाता है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर बन जाता है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक बार फिर से इसी को लिखूँ यहाँ पे 4/5, और ये माइनस जो है नेगेटिव जो था 4, इस वक्त 5 नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि 4/-5 ये -4/5 के बराबर होता है। अब आप बोलोगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे ये इसके बराबर होता है। मैं 4/-5 एक बार फिर से मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँगा इनको -1 से, ठीक है, क्योंकि दोनों को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप एक बार फिर से इनको कैंसिल करना चाहोगे तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो इसीलिए आप इसका खास ख्याल रखिएगा कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम से मल्टीप्लाई करता हूँ। और एक बार फिर से ये क्योंकि 4 यहाँ पे पॉजिटिव है, ये प्लस माइनस के बराबर आएगा, 4 1 जार 4 डिवाइड बाई, इसी तरह से फिर माइनस माइनस प्लस, और 5 1 जार 5, तो इसका मतलब है ये इसी के बराबर आ गया। तो अब आप कह सकते हो कि नेगेटिव रेशनल नंबर वो रेशनल नंबर होता है जिसमें चाहे न्यूमरेटर पॉजिटिव नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, तो उन रेशनल नंबर्स को हम नेगेटिव रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक। उसके बाद फिर हमारा जो थर्ड है दैट इज़ रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी बहुत आसान है, इसको भी आप अच्छी तरह से, चूँकि आपने इससे पहले भी किए होंगे ये क्वेश्चंस, तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाते हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म मैं अगर यहाँ पर कोई नंबर ले लेता हूँ, सपोज 15/30 है, ये रेशनल नंबर है, ठीक। तो मुझे इसको अब किस फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। देखिए कैसे हम लाते हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसके लिए आपको एक सिंपल यहाँ पे एक चीज़ करनी है, वो है कि हमें इनका HCF निकालना होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी ये जो दो नंबर्स हैं इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यानी जो कि दोनों के फैक्टर्स होंगे लेकिन हाईएस्ट कौन सा कॉमन फैक्टर है इनका। सपोज मैं आपको बताता हूँ HCF हम कैसे निकालते हैं 15 और 30 का, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं इसको सिंपलीफाई कर सकता हूँ, 5 3 जार 15 और फिर 5 6 जार 30, ठीक है। फिर से एक बार इनको सेम इसी से हो जाएगा, 3 1 जार 3 3 2 जार 6, बस। और यहाँ पे चूँकि ये यहाँ पर अब प्राइम नंबर्स आ गए तो इसीलिए अब इनका फर्दर नहीं आ जाएगा। तो अब आप कहोगे कि यहाँ पर इनको हम कैसे इनका HCF क्या है। देखिए यहाँ पर इस साइड जो आते हैं ये हमारे जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इन नंबर्स 15 और 30 के HCF हो जाते हैं। देखिए क्या कौन कौन सा आ गया इस साइड, 5 और 3, यानी जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 जार 15, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 15 और 30 है इनका HCF क्या है, इनका HCF है 15। तो इसका मतलब है हमें इनको क्या करना है, अब इनको डिवाइड करना है। हम इनको डिवाइड करेंगे हम इनके HCF से 15, चूँकि HCF हमारा 15 है तो इसीलिए मैं अब इसको भी किससे डिवाइड करूँगा, 15 से। यानी जब हम 15 को 15 से डिवाइड करते हैं वो 1 के बराबर आ जाता है, और जब हम 30 को 15 से डिवाइड करते हैं 15 2 जार 30, तो ये जो 1/2 मुझे यहाँ पे आ गया, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप भूलिएगा मत कि हम किस तरह से कोई स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर की कैसे बनाते
हैं। तो आपकी बुक पे भी इसको अच्छी तरह से लिखा गया है, रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर is a positive integer and the numerator and the denominator have no common factors other than 1। यानी जब यहाँ पर हम इनको तब कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए जब ये इनको क्या हो जाता है, जब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहता है अदर देन 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहता है। या इसी तरह से मैं आपको और कोई नंबर भी बता सकता हूँ, और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मैं यहाँ पर 10/15 लेता हूँ, ठीक। हम देखते हैं कि इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। फिर से एक बार 10 और 15 का आप HCF निकालोगे, 10 और 15, देखिए 10 और 15 का HCF हम निकालते हैं। 5 2s are 10, 5 3s are 15। क्योंकि यहाँ पे अब ये दोनों डिफरेंट हैं, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इसीलिए अब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। तो इसीलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि इनका HCF क्या है, 5। तो हम दोनों को किसी डिवाइड करेंगे 5 से, इसको भी 5 से और इसको भी 5 से। 5 2s are 10, इसी तरह से 5 3s are 15, यानी 2/3 जो है, तो ये अब इसका कॉमन फैक्टर, ये इनका स्टैंडर्ड फॉर्म अब इसका बन गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम कल जो बाकी हम रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनको कैसे कंपेयर करेंगे वो हम कल पढ़ेंगे। और फिर उनको नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बीच में जो रैशनल नंबर्स आते हैं वो कैसे आ जाएंगे, तो उनके बारे में हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। आज आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।